खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। आज बुलेटिन में बताएंगे आपको कितना सस्ता होगा वंदे भारत का सफर, एफडी पर कितना ब्याज दे रहा है यस बैंक, और सबसे पहले किस सरकारी बैंक ने शुरू किया महिला बचत सम्मान पत्र। इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी और भी खबरें हैं, तो शुरू करते हैं। किराए को तर्कसंगत बनाने के लिए कटौती करने पर विचार कर रहा है रेलवे। कम दूरी की वंदे भारत ट्रेन के किराए में 10% तक की हो सकती है कटौती। रेलवे अधिकारियों ने दिए इस बात के संकेत। मुख्य रूप से जिन रूटों पर शताब्दी ट्रेनों का परिचालन किया जाता है उन मार्गों पर किराया घटाने की है तैयारी। जिन मार्गों पर वंदे भारत में सीट फुल जा रही हैं उन पर यथावत रह सकता है किराया। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट को बनाया और आकर्षक। बैंक ने निश्चित अवधि की एफडी पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट का हुआ इजाफा। 36 से लेकर 60 महीने के टेन्योर वाली एक नई एफडी भी हुई लॉन्च। इस पर ग्राहकों को मिलेगा 7.25% तक का ब्याज। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर ग्राहकों को मिलेगा 3.25 से लेकर 7.25% तक का ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 4.25% से लेकर 8.25% तक का ब्याज। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला सरकारी बैंक बना बैंक ऑफ इंडिया। बैंक की सभी ब्रांच में ऑपरेशनल हुई स्कीम। पहले महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र केवल पोस्ट ऑफिस में ही थे उपलब्ध। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों को दी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को शुरू करने की अनुमति। 1,000 रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ कोई भी महिला या लड़की ले सकती है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के लिए टिकट लाइन में खड़े होने की नहीं पड़ेगी जरूरत। डीएमआरसी ने लॉन्च किया यात्रियों के लिए एक नया मोबाइल ऐप। मेट्रो यात्री ऐप की मदद से कर पाएंगे क्यूआर टिकट जनरेट। इस टिकट की मदद से मेट्रो के सभी रूट पर की जा सकेगी यात्रा। मोबाइल ऐप में टिकट भुगतान के लिए मिलेंगे कई ऑप्शन। मोबाइल ऐप की मदद से मेट्रो में सफर करना होगा पहले से ज्यादा सुविधाजनक। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पर मिलने वाले कैशबैक पर सरकार चलाएगी कैंची। सरकार कैशबैक पर जीएसटी लगाने की कर रही है तैयारी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग सर्विस के दायरे में आ सकता है कैशबैक ऑफर। जीएसटी लगने से ग्राहकों को मिलेगा कम पैसा। कैशबैक व्यवस्था अभी जीएसटी के दायरे से है बाहर। इनकम टैक्स विभाग कैशबैक को मानता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए से ज्यादा कैशबैक पर कटता है 10% की दर से टीडीएस। जीएसटी लगने से ग्राहकों के हाथ में आएगा पहले से कम पैसा। फिर बढ़ गई है महंगाई बढ़ने की आशंका। मई तक देश में रिटेल महंगाई में आ रही थी गिरावट। जून में तमाम खाद्य पदार्थों के दाम पहुंचे आसमान पर। जीरे का भाव पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अब हल्दी और धनिया के दाम में भी आने लगी है तेजी। तुअर दाल की कीमत में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। टमाटर की कीमतों ने किया 120 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार। गेहूं और चावल की महंगाई नहीं ले रही है थमने का नाम। खाद्य वस्तुओं के महंगा होने से फिर बढ़ सकती है खुदरा महंगाई और आरबीआई के सामने खड़ी हो सकती है एक नई चुनौती। रसोई के साथ स्वास्थ्य महंगाई ने भी बिगाड़ा मंथली बजट। लागत बढ़ने से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10 से 25% तक बढ़ा। मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़कर हुआ 15%। मेडिकल खर्च बढ़ने से बीमा कंपनियों की लागत में हुआ इजाफा। खर्च और लागत के बोझ को कम करने के लिए कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में की है बढ़ोतरी। मौजूदा और नए बीमा ग्राहकों को अब चुकाना होगा ज्यादा प्रीमियम। पैन और आधार कार्ड का गलत उपयोग करना पड़ेगा भारी। पैन और आधार का दुरुपयोग रोकने के लिए बनेगा एक सख्त कानून। बड़े जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी होगा प्रावधान। नए नियमों को डेटा संरक्षण विधेयक में किया जा सकता है शामिल। सरकार ने अभी तक 16,000 फर्जी जीएसटी पंजीकरण का लगाया पता। संसद के मानसून सत्र में पेश हो सकता है ये नया बिल। पैन आधार दुरुपयोग पर अभी जुर्माना और जेल है बहुत कम। खानपान के बारे में सुझाव देने के लिए स्विगी ने पेश किया व्हाट टू ईट फीचर। ग्राहकों की पसंद, जगह, समय और पिछले ऑर्डर के आधार पर नए ऑर्डर के बारे में दिया जाएगा सुझाव। व्हाट टू ईट फीचर ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में है अपनी तरह की पहली पेशकश। इसकी मदद से ग्राहक अपनी तात्कालिक मनोदशा के हिसाब से खान पान के व्यंजनों के बारे में कर सकेंगे सुझाव हासिल। व्हाट टू ईट ग्राहकों को बताएगा हर एक व्यंजन के सुझाव के पीछे की वजह। वाराणसी हवाई अड्डे पर मिलेगी फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग की सुविधा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पार्क प्लस के साथ किया गठजोड़। फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सुविधा हवाई अड्डे पर पार्किंग में स्वचालित नकद रहित भुगतान की देगी सुविधा। पार्किंग क्षेत्र में वाहन की आवाजाही में लगेगा कम समय। पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन से जुड़े फास्टैग से होगा अपने आप। भुगतान में लगने वाला समय कम होने से यात्रियों को होगा फायदा।
बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के इस खास बुलेटिन खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।